Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome to another pod of our channel, the Wolf Pod. And today, here, Advocate Vishal is here with us. He is also the member of our pack, and he is a major constituent of our pack, and he holds a very big place in our pack as he is very close to my heart. And today, he is with us to share his views and his experiences, what he has learned through the game of law and firms, all that stuff. आजकल मतलब जैसे हम बड़ा नोटिस कर रहे हैं कि सोसाइटी इज मोर ऑफ नाउ डूम्ड इन सेंस ऑफ कि मतलब डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो क्या मतलब आपकी जैसे फील्ड है लॉ, जैसे आप लॉयर हो, तो आप भी यही ऑब्जर्व कर रहे हो मतलब सोसाइटी में? मतलब आप क्या किस बारे में मतलब आप सोच रहे हो कि मतलब क्या मतलब कहाँ से हमें मतलब प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? प्रॉब्लम फेस ऐसे कर रहे हैं कि डायरेक्शन बहुत कम है आजकल लोगों को। डायरेक्शन मतलब लाइफ में पर्पस की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई भी मतलब कुछ भी कह देता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, डायरेक्शन से दूर हो जाते हैं अपनी लाइफ की। और मतलब जैसे मान लो, अभी मैं ऐसे रिसेंट एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो कोई भी फॉर इंस्टेंस है XYZ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो आजकल जैसे यूथ को बड़ा मतलब लालच देती है कि आप यूथ के मेंबर बन जाओ और हमारी पॉलिटिकल पार्टी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू इन योर टफ टाइम्स। एंड आई हैव बीन देयर। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आई वाज देयर एंड दैट पर्सन सेड मी, कम विद अस ऑन अ रैली पे चलते हैं, आपको मतलब आप पार्टी आपके साथ है, जो भी हो कोई चक्कर नहीं। एंड वी वेंट। पर जब हम वहाँ पे गए, नो वन इज आस्किंग कि आप कौन हो कौन नहीं हो। बस ऐसा है कि जो आगे वाला बंदा उसको प्रेस करी जाओ, पीछे से नारे लगाई जाओ, और आज आके अपने को कोई बेनिफिट नहीं है। वो जो टाइम है वो अपना कोई चीज़ प्रोडक्टिव के लिए, कोई चीज़ बिल्ड करने के लिए हम यूज़ कर सकते थे, पर नहीं। हम वो बैक ऑफ द हेड लोग मतलब थॉट डाल देते हैं कि आप इस कम्युनिटी के मेंबर बन जाओ या फिर ऐसे कर दो तो वो आपको मतलब काम आएगी। पर एक्चुअली में देखा जाए काम किसी की नहीं आती। मैं वही कह रहा हूँ कि डायरेक्शन, लोग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि अगर हम मतलब धरने लगाएंगे, बैठ के करेंगे तो इससे ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। पर एक्चुअली में वो धरने धुरनों से कुछ नहीं बनता। अगर आपको जेन्युइनली कोई चीज़ चेंज करनी है, मान लो आपको कोई जैसे लॉ फर्म में कह रहे हैं, जैसे आप लॉयर हो, ठीक है, यू आर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस कि जहाँ पे आप कोई अगर लॉ में दिक्कत है, कोई फेडरेशन में मतलब कोई फ्लॉ है, तो आप अपील कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, बिकॉज यू हैव द नॉलेज। अब बाहर 18 17 20 साल के लड़के जाके नारे लगा रहे, ये चीज बदलो, वो चीज बदलो। ना उनके पास नॉलेज है, ना उनके पास क्रेडिबिलिटी है, ना उनके पास कोई सोर्स है। वो कुछ नहीं बदल सकते। वो बैठे हैं, बैठे लोग क्या जा रहा है किसी का कोई भी नहीं सुनेगा। बट या तो अगर आप डेफिनेटली उस चीज को चेंज करना चाहते हो तो फिर पढ़ो लिखो, उस अथॉरिटी पावर पे पहुंचो, फिर आप बदलो। पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करके या फिर ऐसे मतलब धरने धरने लगा के क्या फायदा? बेसिकली आई थिंक ये ना लोग क्यों आ रहे हैं चीज़ों में, क्योंकि उनको बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। हमारा यूथ ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है ये चीज़ों से ना। जैसे हम उनको कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन करो आप, हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एजुकेशन अच्छी मतलब प्रोवाइड करेंगे, फिर आपको ये चीज़ का प्रेसिडेंट बना देंगे। हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट बनेंगे, आपको ये पर्क्स मिलेंगी, आपके साथ लड़के होंगे, गाड़ियाँ देंगे हम आपको, ये वो मतलब ऐसे हम उनको अपना मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर उनके अंदर एक जील जगाते हैं बंदे के अंदर कि हाँ भाई ये तेरे अंदर मतलब हम जगा रहे हैं एंड तू हमें ज्वाइन कर ले, हम तुझे फ्यूचर में इससे भी अच्छी चीज़ें देंगे। तो फिर मतलब हमारा जो यूथ है ना, जो वो इन चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो ऐसे अट्रैक्ट होने के बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो स्टार्टिंग में उनको बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों से ना, क्योंकि उनको इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो इसमें आते हैं ना, तो फिर उसके बाद उसको उसका बैकग्राउंड पता चल जाता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसमें। ठीक है, फिर मतलब कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको, कहाँ से पावर्स आ रही हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का उनको पता चल जाता है धीरे धीरे। फिर वो ना मतलब आप उनके अंदर ना एक पावर मतलब अल्टीमेट सी पावर सी मतलब अंदर आ जाती है कि मैं ही हूँ मैं ही हूँ। ठीक है ना, मतलब नो वन कैन ओवर पावर मी। ठीक है, वो चीज़ आ जाती है उसमें। फिर ये चीज़ें ना बाद में मतलब डिफिकल्टीज क्रिएट करती है बंदे की लाइफ में, जो कि लॉन्ग रन में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ जाती है। फिर वो चीज़ें जब आ रही है ना लाइफ में बंदे की, फिर वो गलत सोसाइटीज़ में पड़ जाता है, लाइक क्रिमिनल्स बन जाते हैं वो फिर। ठीक है, उनके ऊपर मतलब अलग चार्जेस लगाने शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, ऑल ही जो भी हो रहा है ना, जो चीज़ें हो रही हैं, ये ड्यू टू द
मतलब जो हमारे अथॉरिटीज बैठी है ना ऊपर, जो पावर कंट्रोल कर रही है हाँ, ना, हाँ। वही जो है वही सब ये कंट्रोल करता है। हाँ। और अल्टीमेटली जो हमारा यूथ है ना, जो वो बेचारा अफेक्ट हो रहा है इससे, सफर हो रहा है, सफर हो रहा है बहुत ज्यादा। कुछ मतलब प्रोडक्टिव तो बन नहीं रहा, नहीं। और कुछ एक्चुअल में तो कुछ बदल नहीं रहा, सिर्फ बदल क्या रहा है, सिर्फ बदनामी हो रही है अपनी। और क्या है। और साथ में जैसे आपने बोला कि अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखो, तो जैसे वो कहते हैं कि पावर आ गई हमारे पास, वो पावर, ये भी मतलब बात है कि एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे आया था कि कभी क्वेश्चनिंग सिखाई नहीं कि हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क कैसे लगाओ और देखा जाए वो सही है या गलत है। अब जैसे पावर है, अब जैसे ये पावर उनको लग रहा है कि मेरे साथ 15-20 बंदे हैं तो ये पावर है। आपके मायने में एक्चुअल पावर है क्या जिससे आप सच में कुछ चेंज ला सकते हो? मतलब जैसे आप मतलब लॉ फर्म में हो या फिर ऐसे आपको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, एक्चुअल पावर है क्या बेसिकली? वेल अकॉर्डिंग टू मी पावर पता क्या है? पावर बंदे की पास वही है अगर उसको यूज करने आती है पावर। ठीक है ना। अगर उसको हम ज्यादा पावर दे देंगे, ओवर पावर भी अगर बंदा होएगा ना तो वो भी बैड है उसके लिए। अगर हमें पावर यूज ही नहीं करने आएगी तो वो व्हाट इज द सेंस ऑफ दैट पावर? ठीक है ना। लाइक मैंने आपको पावर दे दी कि यू विल डू दिस थिंग, ठीक है, और आपको पावर यूज ही नहीं करने आएगी तो आप क्या करोगे उस पावर का? मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमें कुछ मतलब प्रोडक्टिव चाहिए ना लाइफ में, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए वो चीज की। आज आके सही पावर है विजडम, नॉलेज वही मैं कह रहा हूँ, नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज गाइडेंस नहीं है ना तो वो पावर हमारे लिए वेस्ट है। बिल्कुल वेस्ट है। अब वही इंस्टेंस ले लेते हैं ना कि जैसे मान लो कि कोई, जैसे आप लॉयर हो, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आपको सच में कुछ गलत लग रहा होगा, यहाँ तो इतने क्रेडिबल हो जाओ, जाओ बनो IAS, फिर पेपर क्लियर करो, आपको जो जो चीज़ गलत लग रही है, जो जो आपको इलीगल एक्टिविटी लग रही है, वो जाके बाहर जाके उसको एलिमिनेट करो। वेल इट इज नॉट अबाउट IAS और नहीं, मैं जस्ट फॉर इंस्टेंस कि वो सही पावर है। वेल पावर ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव सही है। अब हर कोई IAS भी नहीं बन सकता ना, ये भी एक अलग चीज़ है, बिल्कुल ठीक है ना। हम जरूरी नहीं IAS बन के हम कर सकते हैं। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करो सोसाइटी के लिए, अच्छी जॉब्स ग्रैब करो, ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और एक कंपनी है ना जो वो भी मतलब अपने बारे में सोचती है और सोसाइटी के बारे में भी सोच रही है आजकल, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब कि ब्रॉडर सेंस में सोचो, सोसाइटी को लेके चलो साथ में, ये नहीं कि अपना इंडिविजुअल मतलब फायदा देखो हर चीज में। मेरे को एक कोट याद आ रहा है, गीता में भी लिखा हुआ है कि गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ अपने पे फोकस करोगे तो सिर्फ अपने तक ही आपको यूनिवर्स देगा। अगर मान लो आप 10 बंदों को इफेक्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको 10 बंदों को इफेक्ट करने के रिसोर्सेज के साथ आपको रिटर्न में ज्यादा देगा। एंड इफ यू आर इन अ पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे आप थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, देन यूनिवर्स विल गिव यू मोर। मतलब आ जाके वही जैसे मार्वल सिनेमैटिक में भी यूनिवर्स में बोला गया है, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू हैव पावर यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए वो आपको सेंस ऑफ नॉलेज और वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी चाहिए जिससे आप मतलब वो चीज को हैंडल कर सको। जैसे आजकल वही मैं जैसे लॉ फर्म में मैं ऐसे मतलब उसको ऐसे ला रहा हूँ कि जैसे जितना मेरे को पता है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जैसे जो टॉप पे है कोई पॉलिटिकल पार्टी में या कोई भी एजेंडा जो होता है, NGOs वगैरह चाहे जो टॉप पे बंदे हैं, उनके ऊपर कभी कोई एलिगेशंस नहीं लगती। मतलब लगती हैं पर उस हिसाब से नहीं लगती जितने उनके फॉलोअर्स पे लगती हैं, या फिर जो उनकी इन्फ्लुएंस में आके एक्ट करते हैं या फिर गलत स्टेप लेते हैं सोसाइटी में। जैसे आप यू हैव बीन इनटू दीज प्लेसेस, आपको पता है क्या इंटरवेंशन होती है, क्या लगते हैं, वो प्लीज आप अपना शेयर करो पॉइंट ऑफ व्यू। वेल ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब जो अथॉरिटी है मेन उसके ऊपर कोई मतलब चार्जेस वगैरह नहीं लगते। आजकल वो भी बहुत कॉशियस रहते हैं क्योंकि जो हमारे लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहे हैं आजकल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई उनके ऊपर और साथ में नॉलेज आ गई उनमें काफ़ी। और वो मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो मतलब जो अथॉरिटी उनको पावर कर रही है ना, जो दे रही है पावर, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल। वेल आजकल जैसे आप कह रहे हो ना कि जो अथॉरिटी है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं मैं अथॉरिटी की नहीं कह रहा, मैं मान लो जैसे 100 बंदों का ग्रुप है, उसमें 99 फॉलोअर्स है, एक टॉप पे है। टॉप वाला बंदा अपने ऊपर एलिगेशन नहीं आने देगा, पर जो नीचे 99 वाले होंगे कोई केस पानी पड़ रहा होगा ना, उनके ऊपर डाल देगा भाई मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया है।
मैंने तो सिर्फ बोला है, अब मैं बोलूंगा तो उसका मतलब ये थोड़ी मेरे पास, मतलब लोग वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी लगा देते हैं कि मैं तो बस बोल ही रहा था, उसने कर दिया, उसमें मेरी गलती नहीं है। तो फर्स्ट नीचे वाले फॉलोअर जाते हैं, वो जो टॉप हायरार्की पे लोग हैं वो हमेशा सेफ रहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था। क्या ये सच है? वेल मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे मेरे टॉप हायरार्की वाले लोग बच जाते हैं, ऐसा नहीं होता, बचते नहीं है वो। क्योंकि आजकल लोग जो है वो पढ़े लिखे हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि क्या मतलब उनके साथ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। वो कोई भी एक्ट करने से पहले, जो भी एक्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत कॉशियस होते हैं कि हम ये एक्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर कल को बात ना आए। ठीक है, आप जैसे कह रहे हो कि वो उसके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो जो काम कर रहे हैं, अब अगर वो गलत काम करेंगे तो अल्टीमेटली नाम तो उसका जो टॉप लेवल पे बंदा बैठा है उसका ही खराब होगा ना, प्लॉट तो उसके ऊपर लगेगा ना एक, जैसे हम दबा बोल देते हैं, किसी का दबा लग जाएगा, दबा तो उसके ऊपर लगेगा ना। तो मतलब ये नहीं है कि वो बंदे फंसते हैं, जो टॉप है ना उसको ज़्यादा खतरा होता है, उसकी इमेज ज़्यादा खराब होती है। अब जैसे कोई पार्टी है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अगर वर्कर्स कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे हमने न्यूज़ में भी देखते हैं कि वो कुछ वहाँ पे कोई दंगे हो गए हैं, अल्टीमेटली नाम तो पॉलिटिकल पार्टी का खराब हो रहा है ना। वर्कर्स के क्या हो जाएगा, उनके ऊपर एलिगेशन लग जाएंगे, सेक्शंस लग जाएंगे कि इन्होंने ये गलत किया है। अल्टीमेटली जो मेन अथॉरिटी है, खराब तो वही हो रही है ना। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नाम जरूर खराब हो रहा है, पर क्या वो बार्स के पीछे जा रहे हैं? जैसे जो नीचे जो दंगे कर रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, बार्स के पीछे वो जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया, दे आर द वन हु टेक्स द एक्शन। बट जो ऊपर बैठ के, मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि जो ऊपर बैठा उसका नाम जरूर खराब होएगा, इसकी पार्टी ने ये किया वो किया, पर जब किसी बंदे की बात आएगी कि बार्स के पीछे कौन जाएगा, तो वो जाएगा जिसने एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है, बिहाइंड द बार्स कोई भी जा सकता है, वो तो है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि जो नीचे जो मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे लोग, वो अगर बार्स के पीछे जा रहे हैं, तो जैसे बहुत ज़्यादा कुछ आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है, अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें जो अथॉरिटी है ना, जो टॉप लेवल जो है मेंबर्स हैं, उनके लिए भी कई बार थ्रेट्स आ जाती है। अभी रिसेंटली हुआ था एक टॉप लेवल मेंबर, आई डोंट टेक दैट पर्सन्स नेम, वो मतलब उनके जो नीचे काम कर रहे थे ना, जो वर्कर्स थे, उन्होंने कुछ गलत किया था, बट अल्टीमेटली जो मेन काम था उनको बियर करना पड़ा था, मेन प्रॉब्लम उनके ऊपर आई थी, एंड वो बिहाइंड द बार्स है अभी भी स्टिल नाउ। Indeed, there are some cases. ये नहीं है उनके वर्कर्स भी अंदर है, बट वो भी अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस आ जाके एट द एंड ऑफ द डे, मतलब हर किसी की नंबर लगना ही है, कोई मतलब बच नहीं सकता अगर आप मतलब बुरे डील्स करो, बात तो ये। बट मतलब जैसे ज़्यादातर ना आजकल ऐसे लोग भी, मैं मतलब इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं हम भी, मतलब इन्फ्लुएंस ज़्यादा में आ जाते हैं कि चलो चलो ये आ गया। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ यूनिवर्सिटी की। जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ ना मैं, तो वहाँ पे इलेक्शन आपको पता होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन, वहाँ पे कितनी पार्टीज हैं, एन नंबर ऑफ पार्टीज आर देयर, ठीक है। जैसे हम नए नए गए थे ना, हमें बड़ा शौक था यार ये ग्रुप में जाना है, इसमें जाके ना क्राउड में जाके पार्ट बनना उसका एक, कल को हम भी मतलब प्रेसिडेंट या प्रधान की इलेक्शन में खड़े हुए। हमें बहुत इंटरेस्ट आता था कि यार वी वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो हम चल जाते थे, ठीक है, बेनिफिट्स भी मिलते थे उसमें कि क्लासेस नहीं लगानी है आपने, इंजॉय करो, जो मर्जी करो, अपना अटेंडेंस आपको मिल जाएगी, एग्जाम देने पड़े, कोई इशू नहीं है एग्जाम का भी, सब कुछ होता था। बट अल्टीमेटली मतलब जो बच्चे, मतलब हमारे, हम इतने गट्स नहीं थे हमारे में, हम थोड़े मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हमारी फैमिली भी सिंपल है बिल्कुल, वी आर नॉट सो लैविश, ठीक है, बिल्कुल। सो मतलब हमारी सोच मतलब ऐसी नहीं थी, हम पीछे हट जाते थे ये चीज़ों से, जब अगर हमें लगता है कि खतरा है ये चीज़ में। बट कई बेचारे बच्चे जिनको लगता था कि मतलब हमें फ़ायदा मिल रहा है, पावर मिल रही है, जैसे आपने बोला पीछे भी बात की, पावर, उन मतलब वही पावर, जैसे आपने बोला पावर्स काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, पर वही है ना, उनको पावर्स मतलब डील नहीं करना था पावर्स के साथ, अल्टीमेटली फंस जाते थे फिर वो एंड में, उनके ऊपर चार्जेस नाम आ जाते थे, यूनिवर्सिटी से निकाले जाते थे बेचारे, ठीक है। मतलब फ़ायदा भी होता था और बट नुकसान ज़्यादा थे उसके, नुकसान ज़्यादा, यूथ को फ़ायदा, मेरा अकॉर्डिंग टू मी नुकसान ज़्यादा होते थे। मतलब नुकसान ज़्यादा, जो मतलब टॉप हायरार्की के हैं, जैसे उनके साथ जो चल रहे हैं, उनको ज़्यादा फायदा मिलता था, क्योंकि कल को एमएलए की सीट्स में इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जा सकते हैं, किसी और में जा सकते हैं वो,
मतलब शो कर सकते हैं कि मेरी इतनी इन्फ्लुएंस थी मेरे कॉलेज टाइम, मेरे इतने फॉलोअर्स थे साथ में मेरे। बट जो साथ में चलते हैं ना, उनका कोई मतलब इतना मेरे हिसाब से वैल्यू नहीं है उनकी। दे आर जस्ट लाइक पॉन्स, जैसे चेस में पॉन्स होते हैं ना, कभी भी सेक्रीफाइस कर दो। सेक्रीफाइस इन सेंस कि मतलब इतनी कोई वैल्यू नहीं है उनकी। लाइक आई थिंक जैसे एक शीप का हर्ड जाता ना, हाँ वो वैसे ही है। मतलब उनको जैसे कहेंगे ना कि आप चलो साथ में, वो सब वैसे चल जाएंगे। हाँ मतलब वो एक के पीछे एक चल रहा है, उनको कुछ नहीं है मतलब कि कोई क्या बोलेगा क्या नहीं। वो फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब उनको उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं। जैसे कोई पार्टीज में जैसे आपस में मतलब कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, तो उस सिनेरियो में कई बारी कई होते हैं वो पीछे हट जाते हैं कि कल को हमारा नाम ना खराब हो, हमें कॉलेज से ना निकाल दिया जाए। मतलब अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है कि यूथ है ना जो, वो मतलब बड़ा ही नाजुक सा हमारा यूथ, वो उस कोई भी बात पे चल जाता है वो। मतलब उसको हम अगर हम मतलब कोई जैसे होता है ना लॉलीपॉप दिखाएंगे बच्चे को, वो पीछे पड़ जाएगा, पावर का लॉलीपॉप दिखाओ। ठीक है ना। तो मतलब ऐसे ही है कि हमारे यूथ को मोल्ड करना बहुत आसान है, हम अट्रैक्ट बहुत हमारी जो पंजाब का यूथ है जो, पर्टिकुलर पंजाब का यूथ है जो, वो अट्रैक्ट होता है चीज़ों से हमारे साथ में। बिकॉज हम आपको पता होगा कि हमारा पंजाब बहुत प्रोस्पेरिटी है हमारी पंजाब में, बाकी स्टेट्स के रिगार्डिंग आपको पता ही होगा। बिल्कुल डेफिनेटली। और साथ में मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया और गाने भी जैसे आ रहे हैं, गानों में भी मतलब यही है कि मतलब पावर है, ये कर देते हैं हम, वो कर देते हैं। पर आज आके देखा जाए, वो जो लोग गाने निकाल रहे हैं उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया हुआ। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, मतलब इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो जितने भी हमारे सिंगर्स हैं वो बाहर बैठे हैं कनाडा, ठीक है, और वो आ जाके बात करते हैं कि ये वाला पर्चा कर दिया जी, वो वाला पर्चा कर दिया। अगर पर्चा किया होता तो क्या आप बाहर जा पाते? बात तो यही है, वो आज बाहर बैठे हैं, मतलब उनके ऊपर कोई लीगल एलिगेशंस नहीं थे, देयर रिकॉर्ड वाज क्लियर, देन ओनली इट वाज पॉसिबल फॉर देम टू गो इन अब्रॉड एंड सेटल देयर। और अगर वहां पे भी अगर आपको अगर उनको देखेंगे तो वहां पे भी दे आर वेरी लिविंग अ वेरी सिंपल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, जहाँ पे सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों को बड़े आराम से। मेरे दोस्त हैं कनाडा में रह रहे हैं जो स्टडी बेस पे गए हैं, दे हैव मेट दीज सिंगर्स एंड दे हैव टोल्ड दैट दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी पोलाइट। गानों में ऐसे शो करते हैं भाई पाड़ देंगे मार देंगे सबको, पर एक्चुअली वो मतलब मिसलीडिंग कंटेंट हो जाता है। वेल मैं एक बात बोलूँ आपको, मतलब हमारे यूथ है ना जो, वही बात है कि अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। उनको जो चीज़ें अच्छी लगती है ना उनकी तरफ जाते हैं। अब ये जो सिंगर है ना, इनकी लाइफ शॉर्ट है। एक सिंगर था रिसेंटली, आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ दैट पर्सन आल्सो, वो भी कहता था कि हमारी लाइफ शॉर्ट है, हमारे आधे से ज़्यादा सिंगर्स कनाडा में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यूथ है ना, उसको भी अपने आप को थोड़ा काबिल बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मतलब हमारे गाने सुन के ज़्यादा मतलब फॉल्स चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे गाने जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस हैं। जो कि हमारे जो यूथ है वो गलत चीज़ों में ले लेता है इसको, और अपने ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देता है। जैसे आपने बोला कि कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कोई पर्चा वगैरह हो जाता है उनके ऊपर, वो गलत चीज़ है। वो ये है कि हमें थोड़ा अवेयर होना चाहिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले। हाँ, आ जाके फिर वही बात आ गई कि हम क्वेश्चन ही नहीं करते कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। और हम चीज़ों को बड़ा शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन हमारी कम हो गई है। नहीं तो पहले जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था उसमें जैसे इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन था गुरुकुल सिस्टम, ये जो अब स्कूलिंग सिस्टम आया ये तो बड़ा फ्लॉड है, ये तो बना ही उनके लिए था, स्लेव्स के लिए। मतलब वो गुरुकुल सिस्टम में लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, मैनेजमेंट, कंपैशन, एम्पैथी, हर चीज़ सिखाई जाती थी जो एज अ ह्यूमन आपको चाहिए टू लीड अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। और उसमें आती थी लॉन्ग टर्म विजन कि आज मैं ये एक स्टेप ले रहा हूँ तो इससे कल को 10 स्टेप कैसे होंगे। हम वो चीज़ भूलते जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे। वेल हम मतलब अपने जो वेदास है पुराने, उसको फरोग दे सकते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन थे जो, वो कितने मतलब कॉन्फिडेंट थे, कितने अच्छे थे, वो हर स्किल्स थे उनके पास। वो कैसे क्यों थे उनके पास स्किल्स? बिकॉज वो बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने अपनी मतलब जैसे हम स्टडीज़ यूज़ कर रहा है, उन्होंने अपनी स्टडीज़ जैसे आपने बोला कि उसमें गुरुकुल सिस्टम में प्रैक्टिकल था सब कुछ, हाँ, जो आजकल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लीडरशिप स्किल्स थे उसमें, उनमें थे, हमारे में नहीं है, नहीं, लैक कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। हम बस जो बुक नॉलेज है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रैदर दैन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकलिटी लाइफ में ज़रूरी है।
मतलब ये चीज़ें हमारे पुराने टाइम से चल रही हैं जो हम फॉलो नहीं कर रहे, जो कि गलत है, जो कि हमें करना चाहिए। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे, वो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स ज़्यादा है और जो बुक रीडिंग है एंड अदर चीज़ें हैं वो कम है, जो कि अच्छा इम्पैक्ट है। और वो धीरे धीरे आई थिंक यहाँ पे भी आना चाहिए। धीरे धीरे अब जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि अब लोगों को ना थोड़ा सा समझ आने लग पड़ा है कि जो भी हम इतने सालों से पहले कर रहे थे उसी की वजह से आज हम यहाँ तक कैपेबल हुए हैं। पर अब अगर हम लास्ट मतलब अगर 1 सेंचुरी से देखें ना, 1 सेंचुरी हाँ, तब से मतलब ऑक्सफोर्ड में शुरू हुआ था ये ब्लैक बोर्ड पे और बच्चे बिठा के पढ़ाना। 1863 एंड 65 या 85 ऐसा ही है कुछ, 1800s में ये एस्टैब्लिश हुआ था। एंड सिंस दैट टाइम द एजुकेशन सिस्टम इज सेम, हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, वैसे ही पढ़ा रहे हैं। और अब शायद लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, ये ना शायद फ्लॉड है थोड़ा सिस्टम, इसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। इसमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी एज अ डिफाइंड ह्यूमन बीइंग को अपलिफ्ट करने के लिए ना थोड़ी उसमें अप्रोचेस चाहिए अलग अलग, जिसमें सोचना आए। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत एज अ ह्यूमन क्या है कि हम सोच सकते हैं। मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग में मतलब ये चीज़ें सोचते नहीं हैं, वो मतलब एक मतलब विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं कि वो मतलब बाहर नहीं आ पाते। उनकी नीड्स हैं, सेल्फ एस्टीम नीड्स, आपको पता होगा एक पिरामिड बना हुआ है इसका नीड्स का। इसमें हमारी बेसिक नीड्स हैं जो हम उसके लिए घूमते हैं और बाकी चीज़ें भूल जाते हैं हम। जैसे हमारी बेसिक नीड्स क्लोथिंग होगी, रोटी कपड़ा मकान, हाँ जैसे सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हो। एस्टीम नीड्स होगी, हमारा सोशल सर्कल हो गया, हम इसी में फंस जाते हैं। हम बाकी चीज़ें सोच नहीं पाते। सेक्सुअल डिजायर्स वो भी आ जाती हैं, वो भी आ जाती है। पर उससे आगे भी अब मतलब जैसे मतलब मैंने कितने मतलब आई एम फॉलोइंग द टॉप हायरार्किकल इंडिविजुअल्स। रतन टाटा जैसे, ही इज द वन ऑफ द पर्सन हु इज कंसीडर्ड एज द फिलैंथ्रोपिस्ट, द लवर ऑफ मैनकाइंड। मतलब ही इज द रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल। मैं उनकी मतलब स्टोरी लाइन पढ़ रहा था। ही सेड कि मेरे पास पैसा था, सब कुछ था, बट कहते मेरे को सही खुशी तब मिली थी जब मैंने जाके ना एक जगह पे डोनेशन दी थी। मतलब शायद व्हीलचेयर्स डोनेट की थी या कुछ ऐसे किया था, जिससे बच्चों के मुंह पे स्माइल आई थी एंड बच्चे वर लाइक कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे दे वर हगिंग हिम एंड दे वर गिविंग हिम द लव। एंड देन ही टोल्ड दैट द वेरी फंडामेंटल ऑफ बीइंग हैप्पीनेस इज गिविंग। मतलब आप जितना मतलब किसी के लिए अच्छा कर सकते हो ना, और जब मतलब आप दिल खोल के देते हो, जब आपको वापस कुछ नहीं चाहिए बट जस्ट यू आर गिविंग फॉर द सेक ऑफ गिविंग, फिर आप मतलब सही वो चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अब जैसे अभी हमने बात किया ना कि वो तृप्तियाँ होती हैं, उनसे उठकर आपने फिर जब किया ना, फिर वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कि मैंने कुछ किया है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी बात वही आ गई, सेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। एक्शन हमें पता ही नहीं हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, और फिर हम उसी विशियस साइकिल में फंस रहे हैं और फिर हम लोगों के पीछे लग रहे हैं कि भाई आप हो तो हम हैं, फिर हमारी पावर है। मतलब हर चीज़ एक ही चीज़ से कनेक्टेड है। जैसे वही फिर आ जाएगी वही बात आ गई ना, जैसे एक हाई पावर है, हम उसके नीचे काम कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि आजकल यूथ है वो कोई अथॉरिटी है, उनको चला रही है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है ना। वो मतलब जो चीज़ उनको मिलेगी उसके बीच चल जाते हैं वो। मतलब एक विशेष सर्कल में फंस चुके हैं हम, और उससे हम बाहर नहीं आ सकते। बाहर आने के लिए फिर वही चाहिए नॉलेज, उसके लिए फिर एकांत चाहिए। मतलब दुनिया से थोड़ा पीछे होके हट के अपने आप पे इतना काम करना पड़ेगा कि आप उन सब से हट के हो जाओ। और जब हट के हो गए, मैंने एक चीज देखी है, जब बंदा थोड़ा अलग हो जाता है तो उसको क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि मतलब यू आर नॉट लाइक व्हाट अदर पीपल आर, है ना, तू ऐसे कर रहा है। मतलब वो हर्ट से बाहर चला गया ना, फिर वो हाँ, वही बात आ गई ना वो। तो फिर अल्टीमेटली जब वो हर्ट से बाहर ही चला गया तो फिर उसको सारे अपोज ही करेंगे, उसको कौन अपनाएगा उसको। बिल्कुल कहेंगे हम सारे व्हाइट शीप्स हैं, तुम ब्लैक शीप हो, या फिर कह देंगे यू आर द वुल्फ, यू आर हंटिंग अस, इधर तो पैक ऑफ वुल्फ्स है। वही बात है ना कि मतलब आपको आउटस्टैंड करना पड़ेगा, आपको तब खड़ा होना पड़ेगा कि जब कोई नहीं खड़ा हो सकता। और उसके लिए फिर आपको चाहिए नॉलेज, सही कॉन्फिडेंस एंड क्वेश्चनिंग कि आप क्यों कर रहे हो, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है एंड व्हाई यू आर डूइंग। फिर वहाँ से सही पर्पस पता लगता है कि मतलब आप करना क्या चाहते हो या फिर क्यों। जैसे अभी भी हमारी ये पॉडकास्ट करने का यही मकसद है कि कुछ प्रोडक्टिव निकल के आए, कि कल को मतलब अगर हम भी देखें तो हम भी देख सके कि हम कहाँ तक ग्रो किए हैं, और अगर हमारी बातों में कुछ अच्छा है
तो मतलब जैसे हम अभी पॉलिटिकल, इसका कंक्लूजन यही है कि किसी की बातों में मत आओ, है ना। सबसे पहले अपने आप को पूछो कि ये तुम क्यों कर रहे हो। अगर तुम कहीं पे जा रहे हो किसी के पीछे, तुम किसी को फॉलो कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या है। बड़े सारे लोग हैं कि कहेंगे कि ये तो मतलब की बात होगी या कुछ हो गया भाई, पर आज आके एंड ऑफ द डे बात यही है कि नो वन इज गोइंग टू फीड यू, नो वन इज गोइंग टू पे योर बिल्स। वो पॉलिटिकल पार्टी ने भी आपके खर्चे नहीं उठाने, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, किसी ने तुम्हारे खर्चे नहीं उठाने। बिल्कुल बिल्कुल। इट हैज टू बी बोर्न बाय यू ओनली। सो अल्टीमेटली यू हैव टू बी वाइज एंड यू हैव टू बी ग्रो योरसेल्फ कि कल को आप कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंच सको। यू हैव टू बी करेजियस इनफ टू स्टेप आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि अगर वही बॉक्स में घूमते रहोगे फिर तो वही है, बस आए और चले गए। जैसे अभी भी जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो इट टेक्स करेज, सीधी सी बात है। मतलब ऐसे ऐसे कोई अपने पॉइंट रख रहा है आगे, उसके लिए करेज चाहिए। ये कोई बच्चों का काम तो है नहीं है। लाइक यस बिल्कुल। नहीं तो किसी और को मतलब ऐसे करोगे तो वो कहेगा यार छोड़। जैसे मैं ही बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अपने दोस्त, कोई 2-3 दोस्त थे, उनके साथ बात की, भाई मैं पॉड करने लगा हूँ, एंड दे वर लाइक एक एड़े कम्मा च पै गए। आई वाज लाइक भाई क्या ही जा रहा है किसी का, किसी को नुकसान तो दे नहीं रहे। जिसने देखनी है देख ले, जिसने नहीं देखनी ना देखे, है ना। And I think we are also in the journey of our development, and learning is the continuous process. Learning के लिए सबसे बड़ी चीज़ है questioning and choose wisely। हम यही बोलेंगे कि क्योंकि हमने भी मतलब देख लिया है पॉलिटिकल पार्टी में जाके, मतलब एक्सपीरियंस से भी आती है ये बात। और हमारे कोई बड़ा भाई तो था नहीं जो हमें आज आके बोल सकता कि भाई ये मत करो, आज आके तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा। आज आके किसी ने नहीं पूछना, अपने ऊपर काम करो। और इफ़ यू वांट टू डेफिनेटली ब्रिंग द चेंज, देन डेवलप योरसेल्फ और उस मुकाम पे पहुंचो जहाँ पे आप सच में कुछ बदल सकते हो। नहीं तो ऐसे सड़कों में घूम के तो कुछ नहीं बदलने वाला। Any words for the people? I would only say कि मतलब choose wise, take your own decisions, stick to them and work hard for your future. Thank you very much, and I think it was a pleasure talking to you. We had a great talk.